की इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि इसी वर्ष 2023 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है। जिन भी छात्रों की परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। पेपर का नाम, प्रश्न पत्र का नाम, ठीक है, बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये पेपर का नाम है। और पेपर का नाम ये है तो आप लोगों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें दो मॉडल पेपर हैं, पहला तो ये रहा और दूसरा आप लोगों के समस्त नीचे है, ठीक है। एक और मॉडल पेपर मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड किया है। तो एक एक करके जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन मॉडल पेपर में आपकी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम पहला मॉडल पेपर जानते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है पहला। देखिए आप लोग क्वेश्चन पे मतलब कि अत लघु उत्तर लघु उत्तर दीर्घ उत्तर पे मत जाइए, मेन क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, पहले मॉडल पेपर की, रावेन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की विवेचना कीजिए। तो रावेन्स द्वारा अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांग के नियम के बारे में पढ़ लीजिए, ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तटस्थता वक्र क्या है, या फिर इसकी परिभाषा दीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। इसकी विशेषताएं बताइए, ये भी कभी कदार आ जाता, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी लेंगे तो बेटर है, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 4 नंबर जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि औसत लागत एवं सीमांत लागत के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपकी परीक्षा के लिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और इस बार भी आने की पूर्ण चांस है। तो इसका उत्तर आप लोग अपने क्वेश्चन में इंटरनेट गूगल पे इसका उत्तर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, दो क्वेश्चन पेपर हैं अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के, तो ये दोनों को मैं दोनों क्वेश्चन पेपर का PDF आपको देने वाला हूँ। वो कैसे मिलेगा आप लोगों को, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा चांस है। प्रश्न नेक्स्ट है कि एकाधिकार से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं को बताइए। एकाधिकार के बारे में पढ़ लीजिए, कि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाभ के जोखिम सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। अब आ जाएंगे दीर्घ उत्तर प्रश्न की ओर, जो कि लॉन्ग टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनका उत्तर आप लोगों को 500 से अधिक वर्ड में यानी शब्दों में देना होता है। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत, लोच की श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो मांग से जुड़ा, ठीक है, डिमांड, जिसको हिंदी में मांग बोलते हैं, इससे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। करीब करीब 15 नंबर के जो प्रश्न हैं वो मांग से जुड़े आएंगे, डिमांड से जुड़े, जो कि आपको पढ़ के जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मांग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, इससे जुड़े प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैमाने के प्रतिफलों की चित्रों सहित व्याख्या कीजिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, कभी आता कभी नहीं आता, अब इग्नोर कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिकार्डो के ठीक है, लगान सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। सीमांत से जुड़ा प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। सीमांत तथा कुल त्रुष्ट गुण विश्लेषण के महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर समाप्त होता है पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर। जो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षा के लिए वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर की ओर, ठीक है। ये भी इसी वर्ष 2023 का ही मॉडल पेपर है, BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए 2023 का है। इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र है, और जो पेपर का नाम है यानी कि प्रश्न पत्र का नाम है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, यानी कि मॉडल जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है और जो प्रश्न पत्र का नाम है जरूर मैच कर लेंगे। अगर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, आपके मतलब कि जो भी पेपर होने वाला है उसमें प्रश्न पत्र का नाम है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग अपना
प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर का नाम चेक करना चाह रहे हैं तो अपनी स्कीम यानी जो टाइम टेबल डेट शीट है आपकी उसमें जाइए, वहाँ पर जहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखा होगा उसी के सामने पेपर का नाम भी लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो अति लघु उत्तर में पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सीमांत उपयोगिता के बारे में बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा परीक्षा में आता है और आता भी रहेगा। मांग के नियम बताइए, डिमांड के नियम मैंने आपको बता ही रखा कि डिमांड से जुड़े प्रश्न आएंगे, 100% श्योर है, 15 नंबर के करीब। और मांग की लोच के बारे में देखिए, ये मांग का नियम है, ये मांग की लोच है। ठीक है, और अगला प्रश्न है उत्पादन क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में लिखना आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। औसत लागत क्या है, औसत लागत भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। एवरेज कॉस्ट के बारे में, ठीक है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। इसका उत्तर, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे ढूंढ के पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्ण उपयोगिता इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लाभ की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो होता है उसकी व्याख्या करना है कि मतलब प्रॉफिट कैसे होता है और इसका मतलब कि इससे मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है एग्जाम में, तो पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। तटस्थता, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो पढ़ भी सकते, इग्नोर भी कर सकते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थे अति लघुत्तरीय टाइप के 10 क्वेश्चन, जिसमें से करीब करीब 7 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया है, और आप उनका आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफलन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि डिफाइन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, टू स्केल। तो पैमाने के जो बढ़ते प्रतिफलन है उसकी परिभाषा देनी है। इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तटस्थता, ठीक है, तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा, आता है प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेटर रहेगा। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत अवधारणा को समझाइए। जो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, तो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उपभोक्ता की जो बचत होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम के लिए, तो तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड होते हैं उससे आप लोग क्या समझते हैं, डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मांग से जुड़े करीब करीब 15 नंबर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तैयार कर लेंगे तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, सिर्फ एक टॉपिक से, मांग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है, तो जनरली बात है कि ये प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सीमांत उपयोगिता। मैंने आपको बता ही रखा है कि सीमांत उपयोगिता से भी जुड़े 8 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आएंगे, ये तय हैं, तो पढ़ लीजिएगा। और उपयोगिता में हॉर्स, ठीक है, जिनका नाम है हॉर्स के नियम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी ध्यान से रखिएगा। ठीक है, सीमांत की उपयोगिता में हॉर्स के नियम आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण योग, ठीक है, प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। जो पूर्ण योग उपयोगिता होती है, ठीक है, परफेक्ट, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कटघरी का क्वेश्चन, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर इग्नोर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आप लोगों को 500 शब्दों के करीब देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नली प्रश्न है, जो कि आपकी परीक्षा में आएगा आएगा आएगा। पूंजीवाद से जुड़ा क्वेश्चन, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीमत विभेद से क्या अभिप्राय है।
ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, कि एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। ये मैंने भी ऊपर भी क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूरी तरह आने के चांस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक कल्याण क्या है। ठीक है, कहने का मतलब कि व्हाट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण के बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक कल्याण, अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक से संबंधित कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, जो कि आपको पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने क्वेश्चन बैंक सीरीज या बुक है आपके पास तो उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर था, दो मैंने मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बताए हैं, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के थे, अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग कुछ सिमिलर थे और कुछ अलग अलग थे। ठीक है, तो यदि आपकी परीक्षा है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो आप दो मैंने जो मॉडल पेपर आपको बताए हैं, ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके 45 से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 45 से 50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसी वीडियो, मतलब कि इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो 45 से 50 नंबर आपको पक्के करने, तो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।